अभी हमने न्यू घर में हाल की सफाई स्टार्ट कर दी है। दिनों से काम हो रहा था, राहत को भी दिन को भी, तो जो भी आता था वो मिट्टी सारी लेके हाल के अंदर आ जाता था। लेकिन आप कह के ये भी जब साफ करें तो मार के पानी आकर उसको निकाल चलते। शुक्र अल्लाह का सही तौर पर अम्मी चला। इसका भी बड़ा फायदा पड़ा हुआ था, मैंने कर लिया। मुझे कपड़े लगा के करना पड़ता तो मानो, हालांकि मैं इतनी पढ़ाई भी करती रहती हूँ, दम भी अपने ऊपर करती रहती हूँ, पर स्टिल मुझे चोटें बहुत लगती हैं। असल में रात को गया हुआ था फैसलाबाद, तो उसका कंप्यूटर खराब हो गया था। वो जो मैंने पैसे मंगवाए थे ना, उसके लिए मैं तुम लोग का पावर सप्लाई लेके आया हूँ। मतलब जब हमारी लाइट जाती है ना तो हमारा वाईफाई बंद हो जाता है। 5,000 का ना तेल लेकर आना है, क्योंकि ना तेल बहुत ज़्यादा महंगा होने वाला है। मेरी ऑयल मंगवाया था, मेरे ना पता नहीं क्या, मेरे लंबे बाल हैं लेकिन ना एक जगह से हल्के से गिर गए, वो इस वजह से मैंने शैम्पू यूज़ किया ना। लीड वगैरह लेके आई थी ना, तो इस दफ़ा ये चेक करें, नीचे निशान तक नहीं पड़ा। ये इतनी फ़ायदेमंद है, तो इसलिए इनको धो दूँगी। तो ये अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी माशाल्लाह से सुबह के 7 बज रहे हैं। हम लोग सारे बहन भाई तकरीबन सुबह के उठे हुए हैं और सारे अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। कोई खाना बना रहा है, तो कोई तंदूरी चला रहा है, कोई सफाई कर रहा है। तो यही है ना कि सुबह सुबह उठने का यही फ़ायदा होता है, आप धूप से पहले पहले अपने सारे घर का जो सफाई वगैरह वो मुकम्मल कर लेते हैं। और अल्लाह का शुक्र है, हमारा जब से हमने घर इस तरफ डाला है ना, हमारी धूप जो है ना वो आती तब है जब शाम हो जाती है। पहले हमारा घर इस तरफ था, तो जैसे ही दिन स्टार्ट होता था धूप निकल आती थी, तो इतना हमें मसला बनता था। हमें हमेशा जल्दी उठना पड़ता था, 7 बजे, 5 बजे, 4 बजे, ताकि धूप से बच जाए। और हमारे 8 बजे पूरा सेन धूप से भर जाता था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब जिस तरफ हमारा घर है, धूप तब आती है जब शाम को 5 बजे का टाइम हो जाता है। तो इस तरफ धूप जो है ना वो बहुत कम आती है। तो अल्लाह का हम जितना शुक्र अदा करें कम है। तो भी मैंने बहुत से सारे काम सुबह सुबह किए हैं, तो मैंने कहा चलें अम्मी से भी सलाम ले लेते हैं, आपसे भी, और इसके बाद फिर अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी, अब आराम है आपको? चलते हैं। शुक्र अल्लाह का सही तौर पर अम्मी चला करे, पता क्या वही ना, चला करे, ज्यादा से ज्यादा चला करे, जितना चलेंगे उतना आपके लिए फायदा है। तो दूसरा ना, कल ना 12 बजे ऐसा दया कह रहा मेरा ना पीछे नहीं चल रहा, तो मेरी ना दुकान बंद है। तो मैं गया, तो मैंने कहा धूप पर रखो, बारिश हो रही, शायद पानी में चला गया। फिर उसके बाद ना तो कहता है 3 बजे अब चलना भी बंद हो गया। तो इधर से गया शाहकोट से फिर सीधा फैसलाबाद। शाम के 6 बजे मैं हमने फ़ोन किया किधर हो, मैं ना आ रहा हूँ। तो फिर कहता है कि मेरा प्लान बना कि मैं सुबह नहीं जा सकता, मैं फैसलाबाद चला जाता हूँ। फैसलाबाद रात 12 बजे आया, अंदर मैं पीसी सही कराएगा, क्योंकि ना असल जी दुकान है ना वो पीसी पे चलती है। क्योंकि असल ना नेट से काम में जो पीसी चलना है, तो ना नेट का ना काम होना है ना मैं जी। थोड़ा करा ले। तो उसकी ना सप्लाई जो थी ना पीसी वाली, वो गई थी जल, जिसकी वजह से ना वो पावर ऑन नहीं हो रहा। तो उसे यही कहा जब बारिश तूफान आया ना, तो तुमने कंप्यूटर ऑन नहीं करना, ठीक है अम्मी? मार दे तो बंद कर। पहले उठे हैं तो मैंने क्या किया, मैंने अम्मी को ना सारी चीज़ें रख के दी। मैंने कहा अम्मी आप चाय वगैरह बनाए, तब तक ना मैं तंदूरी जला लेती हूँ। हालांकि मेरा बाजू देखे कितना ज़्यादा, जैसे मैं इसको हाथ लगाती हूँ ना कोई सख्त चीज़ को उठाने के लिए या वजन चीज़ डालती हूँ तो सूज जाता है। तो कल से बेचारा इतना अच्छा खासा सूजा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इसी से जला है और इसी को मैंने जलाना है, क्योंकि मेरे पास सुबह सुबह टाइम नहीं है। और मेरा अगर मैं अभी भी नहीं जलाऊंगी ना तो मेरा नाश्ता रह जाता है। 1-2 दफ़ा ऐसे हुआ ना, क्योंकि इसको तपते तपते ना टाइम लगता है। तो जब तक ये तपेगा तब तक अम्मी लोग पेड़े वगैरह बना लेंगी और मैं कोई और काम कर लूँगी। तो फिर हम लोग इस तरह मैं नाश्ता करके जाऊँगी, वरना मेरा नाश्ता इसकी वजह से डेली रह जाता है। इसको ना आधा घंटा तकरीबन चाहिए पकने के लिए, और फिर इसमें रोटियाँ भी लगाते हुए टाइम लगता है। तो अभी मैं इसको जल्दी से मैं जला देती हूँ। मैंने कहा आसमा के जाने से पहले सीख लूँ, अच्छा सीखा है। वो बारिश ना आती तो शायद मेरे बाजू जलता ना, इधर ही पड़ा हुआ था, हमने उठा के ना बारिश की वजह से वहाँ पे रख दी और उधर जाके वैसे हुई तो बाजू बस गया। मुझे तो कसम से चोटें बहुत हैं। अभी हम लोग करने लगे हैं हाल की सफाई। तो हम लोग अपनी झाड़ू वगैरह ना यहाँ पे रख देते हैं, क्योंकि हमें जो ये सेन है ना, इसमें तो आंटी इसी को झाड़ू को यूज़ करती हैं। लेकिन जो कमरे हैं उसके लिए मैं वो दूसरा लेके आई थी, वो जो नरम सा नहीं होता, क्या उसे कहते हैं, लकड़ी की डंडी वाला ना, उसके साथ हम अंदर से सारा करते हैं साफ। तो अभी क्योंकि हमने फ़र्श धोना है, तो फ़र्श का पानी आपको पता है इससे नहीं, दूसरे से नहीं जाएगा। तो इसके साथ पानी जैसे ही हम लोग उसको धोएंगे ना, वो सारा पानी बाहर निकल आएगा।
तब हम जल्दी से बहुत हाल की सफाई हुआ इसलिए कि हमारे घर में काम हो रहा था, मुसलसल इतने दिनों से काम हो रहा था, रात को भी दिन को भी। तो जो भी आता था वो मिट्टी सारी लेके हाल के अंदर आ जाता था। लेकिन आपको पता है कि बाद में हमने ट्रैक्टर लगा दिया, अल्लाह का शुक्र है, तो मिट्टी जो है थोड़ी सी काम हो गया। लेकिन अभी भी हाल में स्टिल मिट्टी है, तो हम लोग झाड़ू तो रोज लगा रहे हैं। लेकिन एक दफ़ा जब ये धुल जाएगा उसके बाद हम प्रॉपर ऐसा करेंगे ना कि डेली हम झाड़ू लगाएंगे और ऊपर से आंटी तबली लगा दिया करेंगे। तो अभी इस वजह से मैं खर्च करने लगी हूँ कि लोग ना बहुत सारे बाहर से आते हैं देखने के लिए। एक तो वो इसलिए देखने आते हैं कि मतलब कि इन्होंने कितना बड़ा काम किया इस दौर में रह के, जी जहाँ पे हर चीज़ इतनी महंगी है और इन्होंने माशाल्लाह इतना प्यारा घर बनाया है और कितने इस पे पैसे लगे हैं और कितनी इनकी मेहनत है, वो सब देखने के लिए ना कोई रोज़ आया होता है। तो फिर ऐसा अच्छा नहीं लगता कि आपने अंदर मिट्टी मतलब आपके सेम में इतनी मिट्टी पाँव के साथ आ रही है जा रही है, तो आपको कम से कम इसकी सफाई रखनी चाहिए। तो जो है ना मैं अभी इसे इसको करूँगी साफ, और मैंने कहा मेरे पास थोड़ा सा जो टाइम है जाने से पहले उसमें हम इसके अच्छे से इसको धो लेते हैं। हमने न्यू घर में हाल की सफाई स्टार्ट कर दी है। थोड़ा सा धोती जाऊँगी ना तो वाटर लगाने जाकर तो पानी भी सारा सारे हो जाएगा, क्योंकि आप पता है ग्लू करना रखी है फर्श के ऊपर, तो वो एक बार होने से निकलेगी स्टेज रहेगा। कुछ ये सही किया जो बाहर लगवा दिया, अब ये नीचे का वॉल पेपर होता है ये रखना था ना, और अब मुझे लगता है कि हमें कमरों में भी नीचे का वॉल पेपर सॉरी बॉर्डर लगवा लेना चाहिए। जहाँ पे बॉर्डर लगाया तो वॉल में बॉर्डर लग रहा है, उसको ईजी है धोना, उसका भी कोई मसला नहीं वॉल पेपर का, लेकिन फिर भी अपना वहम होता है ना तो ये उतर ना जाए। तो मैं मेरे से ये बात कर रही थी कि ना कुछ टाइम है इतना एक दो मिनट है तो फिर कमरों का भी बॉर्डर लगा लो। हाल हो रही है, मैं खुद हैरान हो रही, बस इतना से रह के ये भी जरूर साफ कर रही थी मार के पानी हाथ में उसको निकाल रही। तो हम ऐसा करेंगे ना, आपने सही कह रहे बॉर्डर लगा लिए ना, फिर हम बीच में एक अपनी बाकी पूरा करना चाहिए लगानी। इससे बड़े बड़े खड़ा हो जाता है और मिट्टी की सारी नहीं सारा हाल भी साफ हो गया और यहाँ पे आगे से मैंने सारा जो है साफ कर दिया। तो पानी जो है ना वो सारा हमारे गार्डन की तरफ जा रहा है। अभी हम एक दो दिनों में आपको पौधे भी लग रहेंगे। तो अभी ना मेरी प्यारी आती ना सुबह की लगी है और ना, तो मैंने कहा मैं भी थोड़ी सी ना हेल्प कर देता। ये पाइप ना बहुत ज़्यादा वजनी है, तो ये हमने लिया था 100 फुट, तो हमारा ऐसे कि जैसा अभी भी नया है तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसे उठा कर ना बाहर रख देते हैं। हाल तो अभी ना अपनी ना वॉश कर लिया है। मैंने कहा था हाल भी साफ कर लिया, ये सामना भी साफ कर लिया, बस ये रह गया था। तो ये ना हमारे बैंक में लगा हुआ था, मैंने आसमा को पहले ही कहा, मैंने कहा जिस दिन भी तुम्हें साफ हो जाना इस तरह का लेके आना। तो वहाँ पे ऐसा था कि भाई जी लाभ बेचारे सफाई कर करके थक जाते थे। तो जब से ये आया ना बड़ी सहूलत हो गई, बारिश हो या कुछ भी हो ना तो वो आते सारे इस पे पाँव मारते, इसके बाद अंदर जाते हैं तो मिट्टी अंदर हो जाती है। कभी मैंने इसको भी वाश कर लिया, इसको आगे रख देता है। ये फायदा है ना कि ये वाश हो जाता है, तो सारी मिट्टी इसमें से निकल जाती है। मैं खड़े थे अपने कपड़े इस्त्री, इतनी ज़्यादा ज़रूरतें पड़ी हुई थी तो मैंने कहा चलो दुपट्टा थोड़ा सा कर लेते हैं, अच्छा नहीं लगता इतनी यहाँ पे इस्त्री के बगैर दुपट्टा किया हुआ। हालांकि मैंने इसको इस्त्री करके रखा हुआ था, फिर भी इसमें इतनी ज़रूरत पड़ी है। इसका इस्त्री मार के फिर मैं जाकर तैयारी करूँ। तो ये अल्लाह का शुक्र है, इस टाइम का भी बड़ा फ़ायदा पड़ा हुआ था, मैंने कर लिया, अच्छे कपड़े लगा के। अभी मैं बनाने लगी हूँ चाय। मैंने अपने वैसे सारे काम खत्म कर लिए, बस ये काम एक रह गया था। मैंने कहा वरना चाय वगैरह बना लेती हूँ। अम्मी और आसमार बना दी हैं रोटियाँ। तो यहाँ पे दूध जो है ना वो मैंने जो रखना है वो मैंने उबाल करके बाहर निकाल लिया। जो भी चाय बनानी है वो दूध मैंने इसके ऊपर डाल कर ऊपर रख दिया। तो इसमें पत्ती और चीनी डालते हैं, उसके बाद दिन के आने से पहले पहले उन्हें चाय भी बन जाएगी। तो फिर हम लोग ना नाश्ता करेंगे। हालांकि इतनी गर्मी है लेकिन हमारे घर में फिर भी स्टिल चाय बनती है। हमें सुबह चाय बहुत पसंद है। पराठे तो हम लोग नहीं खाते गर्मियों में ना, बिल्कुल भी नहीं खाते। हमारे घर पूरी गर्मियों में किसी दिन भी पराठे नहीं बनते। पराठे सिर्फ सर्दियों के लिए, गर्मियों के लिए हमारी तंदूर की रोटियाँ चलती हैं। तो अभी ये भी डाल देते हैं और उसके बाद फिर इसको पकाना शुरू करते हैं। बहुत से लोग मुझे कह रहे थे कि आप इतनी चीनी यूज़ करते हैं, इतनी चीनी यूज़ करते हैं। मैं तो फिर कम यूज़ करते हैं। मेरी अम्मा का बस चले, मेरे अम्मा ने पूरा डिब्बा डाल के चाय बनाई। अम्मी ज़्यादा चीनी डालती है, फिर थोड़ी साफ की डाल देती है। लेकिन ये तो बिल्कुल फीकी चाय भी नहीं पी जाती है, थोड़ा बहुत मीठा होना चाहिए चाय में। तो ये अल्लाह का शुक्र है दूध हमारा अपना जाती घर का। मैं कहती दूध बहुत बड़ी नेमत है। अब जिनके पास नहीं है या फिर इधर उधर से लेना पड़ता है, अगर कभी ना मिले तो उनका तो कोई नहीं गुजारा हाल है।
تو ہمارا شکر ہے گھر کا ہوتا ہے تو ہمارا تو پتہ ہے کہ ڈیلی آنا ہی آنا ہے. تو یہاں پہ میں رہتا امی گرم کر ہاں سالن امی گرم کرنے کی بس چائے بناتی ہوں اور پھر اس کے بعد میں اپنی تیاری کروں گی. اور یہ میرا بازو پہ رات کو میں نے ٹیوب لگائی تھی تھوڑی سی لیکن ابھی بھی اسٹل میرا نا بہت زیادہ اس کے اوپر زخم ہے اور کل میری انگلی بھی یہاں سے کٹ گئی. تو میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ مجھے نا بہت زیادہ چوٹیں لگتی ہے بلا وجہ کبھی کہیں پہ گر جاتی ہے کبھی کہیں سے کوئی ماس اتر جاتا ہے کہیں پہ کوئی چوٹ لگ جاتی ہے. تو میں بہت پریشان ہوں حالانکہ میں اتنی پڑھائی بھی کرتی رہتی ہوں دم بھی اپنے اوپر کرتی رہتی ہوں پر اسٹل مجھے چوٹیں بہت لگتی ہیں بہت زیادہ لگتی ہیں. تو اگر آپ میں سے کسی کو پتا کوئی دعا جس سے بندہ پڑھ کے ان چیزوں سے اپنی حفاظت کر سکتا ہے تو مجھے لازمی چاہیے گا کیونکہ میں تو بیچاری ایک چوٹ صحیح کر کے بھی ہٹتی نہیں میری دوسری لگ جاتی ہے. تو یہ بازو والی تو کل اتنی سوج گئی نا کل میں نے تھوڑے سے کام کیے تو یہ اچھی خاصی ادھر اتنا میرا بازو سوجا ہوا تھا ہل ہی نہیں رہا تھا. رات کو آسما کا اللہ بھلا کرے ایک ٹیوب لے کے آئی تھی میں نے وہ لگائی تو اب اس سے تھوڑا سا بہتر ہو گیا. اور میں نا میرا کوئی زخم ہوتا ہے کوئی نشان ہے تو میں کوئی چیز لگاتی ہی نہیں ہوں وہ چیز میں کبھی خود ہی ٹھیک ہوگی. جیسے میں نے بتایا تھا نہیں یہاں پہ جلا تھا میں نے کچھ نہیں لگایا تو دیکھے نشان بھی مٹ گیا. اب یہ بھی جلا تھا میں نے کچھ نہیں لگایا رات کو اگر وہ ٹیوب نہ لاتی تو شاید میں وہ بھی نہ لگاتی لیکن اس کے کہنے پہ میں نے لگائی ہے تو بازو تھوڑا سا پہلے سے نا بہتر ہے. تو چائے بھی ہماری بس تھوڑی دیر تک بن جاتی ہے جب تک اپنی یہاں پہ آتی ہے. میں نے سارے کام ختم کر لیے تھے تو میں نے کہا میں اپنی چیزیں لا کے رکھتی ہوں اس کے بعد پھر میں ریڈی ہوں گی میں بھی جانا ہے کل میں نے چھٹی کی تھی. یہ نا میرے ماسک جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا تو کل میں نے اپنے کمرے کی تھوڑی سی سیٹنگ کی نا تو اس میں سے میرا ڈبہ نکلا. تو میں ہمیشہ چیزیں زیادہ لا کے رکھتی ہوں تو میں نے 2 باکس رکھے ہوئے تھے پہلا ختم ہو گیا تھا دوسرا شروع کیا اس میں سے میں ایک ابھی لے کے آئی ہوں. ابھی کپڑے بھی لے آتے ہیں اس کے بعد پھر میں تیاری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کدھر جا رہے ہاشم بیگ اٹھا کے ہیں کنورٹر پیسے اٹھایا جیسے پتہ نہیں وہ سپورٹ نہیں لے کر جاتے وہ والا بیگ لے کر جا رہے ہیں دیر نہ جائے. گرنا جائے تو ٹھیک ہے تو تھوڑا سا بائک کا بھی کام کرا لیں. اصل میں رات کو گیا ہوا تھا فیصل آباد تو اس کا کمپیوٹر خراب ہو گیا تھا وہ صحیح کروانے کے لیے تو رات کو چانے کہتا ہے پیسے سینڈ کرو ہم نے کہا پتہ نہیں اس نے کیا کرنا ہے پیسوں کا حالانکہ پیسے تو یہاں سے لے کے گیا ہے. تو جب مجھے ابھی صبح ٹکرا نا تو مجھے کہتا ہے میں تم لوگ کے لیے ایک چیز لے کے آیا ہوں جو میں نے پیسے منگوائے تھے نا اس کے لیے میں تم لوگ کا پاور سپلائی لے کے آیا ہوں. مطلب جب ہماری لائٹ جاتی ہے نا تو ہمارا وائی فائی بند ہو جاتا ہے اور آپ کو پتا ہے ہم لوگوں نے ویڈیوز بنانی ہوتی ہے یا ایڈٹ کرنی ہوتی ہے کچھ وہ سب وائی فائی پہ ہوتا ہے. تو جب لائٹ چلی جاتی ہے وائی فائی اسی ٹائم بند ہو جاتا ہے. تو اب اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہم لوگ نا وائی فائی کے اڈاپٹر میں لگا دیں گے اور یہ سوئچ میں لگائیں گے تو ہماری جب لائٹ جائے گی بھی نا تو ہمارا نیٹ بند نہیں ہوگا. تو میں کہتی ہوں اس نے بہت اچھا کام کیا ایک طرح سے نا. تو پیسے مطلب پیسے اس کو کہتے ہیں وصول ہونے والا کام. ہمارے پاس یہ پہلے بھی تھا ہمارے پرانے گھر میں وہ آئی تھنک مس پلیس ہو گیا یا پتہ نہیں کہاں گیا میں نے وہ ملا تو اس لیے وہ نیا لے کے آیا. تو یہ ہے بھی بڑا پیارا ہے تو اب اس کو چلا کے دکھائیں گے آپ کو جب لائٹ جائے گی نا. ابھی تو فی الحال لائٹ ہے تو میں نے کہا اس نے صحیح چیز لے کے آیا ہے. اس کو ان چیزوں کا بڑا پتا ہوتا ہے کون سی چیز کتنے کی ہے. تو یہ آیا 3000 میں سے نا فیصل آباد سے لے کے آیا وہ رق سٹی سے. تو ایسی چیزوں کے بارے میں اس کو بڑا نالج ہوتا ہے. کوئی ایپ ہو گیا کچھ بھی اس سے میں کہتی ہوں جتنا نالج ہے شاید ہی کسی کو ہوتا ہوگا. ہمیں وہ نئی نئی چیزیں بتاتا ہے بڑے حیران ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کو کیسے پتہ لگ جاتا ہے. شاید اس کا کام ایسا ہے کہ وہ ان ساری چیزوں میں انٹرسٹ شو کرتا ہے اس لیے اسے پتہ ہوتا ہے ان چیزوں کا. چلو اس کو سنبھال کے اندر رکھو. ابھی نا آپ دیکھ سکتے میں نا جانور کا نا پانی پلا رہا ہوں. گرمی بہت زیادہ ہے تو یہ 2 جانور رہ گئے تھے میں نا ڈیرے پر آیا میں نے کہا انہیں پانی پلا کر نا باندھ دیتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ نا دوسرے جانور یہ چرتے نہیں ہیں نہ بھاگ جاتے تھے نہ چھایا پر باندھ آتے. تو ابھی نا آپ دیکھ سکتے ہیں دوپہر کا ٹائم اور گرمی اتنی زیادہ پڑی. میں ڈیرے سے آیا تھا ادھر نا ٹولی پر بھی میں نے نا نہایا ورنہ کوئی بات نہیں بنی. اب گھر آئے میں نے کہا کپڑے پریس کر کے نا پہنتے ہیں اور ابھی نا جری کو بھی لینے کے لیے جانا تو میں نے نا نیا سوٹ نکالا تھا پریس کرنا. تو ابھی نا ہاشم جا رہا ہے. تو ہاشم کدھر جا رہے ہیں؟ تیل مہنگا ہو رہا ہے تو فصلوں کو پانی تیل کیوں مہنگا ہو رہا ہے؟ جنگ پھر لگتی ہے کہاں جنگ لگی ہے؟ ادھر ایران میں. تو دوسرا نا بابا جاننا ڈیرے سے جانے سے پہلے نا 2 پیسے دے گئے تو ہاشم کو نا ہاشم یہ 5000 کا نا تیل لے کر آنا ہے کیونکہ نا تیل بہت زیادہ مہنگا ہونے والا ہے. نہیں ہاشم تو اکیلے جاؤ گے میں جاؤں ساتھ؟ تو نا میری بائک کی نا ٹینکی پر نہیں رکھنا یہ کیا کسی کو پیچھے بٹھا لینا ہے. تو آپ نے نا ہاشم کی بائک دیکھی ہوگی وہ 6 کبڈی کے پلیئر بٹھا لیتا ہے. تو میں نے یہی کہا کہ گھر کے لیے کوئی یہ تو فوراً استعمال کے لیے تو اچھی چیز ہونی چاہیے نا. کسی نے باہر سے تو بڑا کھول کے بیٹھ جاؤ. یہ آج کل ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. صحیح ہے نا. اللہ کی سپرت احتیاط سے.
अभी मैं गया था शॉप पर, शॉप में से ना मैं लेकर आया हूँ अपना टमाटर, देख सकते हैं कितने छोटे छोटे हैं, और ना अदरक, ये सारा कुछ मिला है 100 रुपए का। इतनी ज़्यादा आग लगी हुई है हमारे गांव में, इसे ना फ्रिज में रखते ये भी ना खराब ना होता। तो ना शाम का टाइम है, अम्मी जी ने आटा गुने से मैं ना तंदूर से ले जाना, और ना उनकी आखेगा लेट आज बहुत होगी, 7 बजे नाले थे हूँ मैं तंदूर से ले चलना, पता नहीं वारी किस टमानी है। पिंडा चाहिए लोग 3 बजे आटा गुन के ना तंदूर से भेज देते, तो मैं भी जल्दी ले जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आ गए? हाँ जी भाई आ गए। ये कितनी कौन से आगे मरेगा? हाँ? इतनी बेचारे ने साढ़े घर का रास ले दी अंदर। ना ना बेचारी इतनी कमजोर सी, देखो जाओ ने कहाँ बैठी है। अरे तुम बड़ी टाइम से पका रहे हो। आज टाइम से हमें लग रहा है हम लेट हो गए, तुम कह रहे हो टाइम से। अजय मुझे लगा पका लिए। नहीं हमारी सब्जी बन गई। खैर आटा हमने भेज दिया। 10 बजे उस दिन मैं कल्ली सी, तो मैं शामी के इस टाइम तक पका के वेले भी हो गए। इतनी बाहर गर्मी है और तेज धूप होती जा रही है, हम क्या करें, कहाँ बैठ के बनाए हम भाई, सेम तब पूरा होता है। नहीं रहने में इतनी भी कोई सजा है कि हम इतनी जल्दी अब आराम से खा के सोना है। आटा हमने भेज दिया है, सब्जी बन गई है, अम्मी तड़का लगा रही है, दूध हमने गर्म कर लिया है। मैं कल्ली सी, तो मैं ना ध्यान तो पहले 7 बजे से खाना इन्होंने आंदे खवा दिया, तो ये रात 10 बजे तक सिर्फ हांडी पका। खैर कोई नहीं, सारा दिन भी सो तो ये ना मैंने अपने लिए ऑयल मंगवाया था। मेरे ना पता नहीं क्या, मेरे इतने माशाल्लाह ज़्यादा बाल है, लंबे बाल हैं, लेकिन ना एक जगह से हल्के से गिर गए। वो इस वजह से मैंने शैम्पू यूज़ किया ना, वो शैम्पू की वजह से। तो मैंने सोचा कि अब ऐसे करते कि बाकी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे भी होने चाहिए। तो ये हो जाता है, मौसम चेंज भी होना तो भी थोड़ा बहुत हेयर फॉल होता है। तो मैंने फिर अपने लिए एक ऑयल मंगवाया। ये ना मैंने इनको देखा था टिकटॉक पे ना, इनकी आईडी मैंने देखी थी, तो नीचे काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे। तो मैंने कहा जब इतने अच्छे रिव्यूज़ आ रहे तो मुझे भी फ़ायदा होगा। तो फिर मैंने अपने लिए इनको ऑयल मंगवाया, और ये 5 ऑयल का कम्बिनेशन है, ऑर्गेनिक है 5 ऑयल। महर हेयर ऑयल। हाँ जी। तो उसने कहा आप ये बहुत अच्छा है, आपको बड़ा फ़ायदा होगा, तो मैंने भी मंगवा लिया। अब मैं इसको यूज़ करूँगी तो इंशाल्लाह फ़ायदा भी होगा। और देखो ना, ये हाफजा इस वजह से ये कि उसकी खुशबू भी अजीब तरह से होनी है। हाँ, इसकी खुशबू अजीब सी होनी है, क्योंकि ये देखो ना जड़ी बूटियों का बना हुआ है। तो लोग कहते हैं कि प्राइस भी बता दिया करो, हमने ऑर्डर करना होता है। कितने का लिया ये? मैं ना आया भाई, वो जो ये कुरियर वाला मुझे कहता है आप ही आपने अपनी कंपनी चेंज कर ली है। मैंने कहा मैंने अपनी कंपनी को चेंज करनी, तो आपने ऑयल किसी और कंपनी से मंगवाया है। मैं कहा नहीं भाई, वो आपको पता डिफरेंट लोग होते हैं, मैंने मंगवाया था, अब उन्होंने किसी और के थ्रू मुझे भेजा, तो फिर इस तरह। तो मैंने कहा आप टेंशन ना ले, हम कोई चीज़ मंगाएंगे आपसे ही मंगवाएंगे, क्योंकि अब उनको मेरा पता लग गया है, जब भी मेरी कोई भी पार्सल वगैरह आता है ना, उनको कमीशन मिलते हैं। वो रख लेते हैं। वो उन्हें पता होता है मैडम का मैं आऊँ ना आऊँ, मैं छुट्टी पे हूँ, वीकेंड पे। पहले बड़ा मसला होता था शुरू पे। अब अगर कोई मेरा पार्सल आता भी है ना, वीकेंड पे भी आता है, तो वो रखते हैं, वो मंडे को मुझे दे देते हैं। वो रिसीव कर लेते हैं, लेकिन मुझे वापस कर देते हैं मंडे को मुझे। तो ये फिर फ़ायदा है ना, आपको पता होता है आपकी चीज़ इधर उधर मिसप्लेस नहीं होगी। अब हमने कल भी जाना है। क्यों? वो थोड़ा सा बैंक का काम है, तो सर ने कहा सब ने आना है। कहते बेशक आप 2 बजे चले जाना, लेकिन आना सब ने 9 बजे जाना है, 2 बजे तक। तो मैंने ये सोचा कि वापसी पे वो जो मोटर वाला नहीं है, वो भी बन गया ना, वो भी ले आएंगे। ऐसा को भेजना है ना मुझे लेने के लिए, वापसी पे हम उठा के ले आएंगे। ठीक है। वही ना। क्या बना रहे हो आज? अभी कुछ बना रहे हैं। तो अभी हमारे शाम के खाने का टाइम हो गया। अभी थोड़ी देर पहले से जो है ना वो रोटियां लगवा के लाया है। तो अम्मा जो है ना वो आटा गूंद रही है। अम्मा ने कहा कि मैं जो आटा गूंदी मुझे वो उसकी रोटियां ज़्यादा प्यारी बनती हैं। तो पहले तो मैं उनको गूंद के दे रही थी, लेकिन 3-4 दिनों से उन्होंने खुद ही गूंदना स्टार्ट कर दिया है। तो अम्मी आटा गूंद रही हैं, आसमां हांडी वगैरह देख रही है। तो मैंने कहा मैं बर्तन वगैरह रख लेती हूँ। तो खाना खाते हैं हम लोग अपनी तरफ से जितनी मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन फिर भी स्टिल हमें कभी 9 बज जाते हैं, कभी 10 बज जाते हैं। तो ये सारे बर्तन थे जो हम इस टाइम खाने में यूज़ करते हैं। तो मैं इसको जाकर रखती हूँ वहाँ पे। तो फिर उसके बाद हम लोग खाना शुरू करेंगे। गूंद दिया है तो अभी इसको फ्रिज में रख देते हैं, और बर्फ़ की गोले वगैरह ले जाते हैं। तो हम शाम का खाते हैं खाना, तो इसको रख देते हैं नीचे। तो ये मैं कहती हूँ, मैं शील्ड वगैरह लेके आई थी ना, तो इस दफ़ा ये चेक करें, नीचे निशान तक नहीं पड़ा। ये इतनी फ़ायदेमंद है, तो इसलिए इतनी इनको धो दूँगी, तो ये फ्रिज हमारी फिर वैसे की वैसे चमकना स्टार्ट हो जाएगी। ये बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ें होती है जो छोटी छोटी देखते हैं। और आजकल तो मैं दराज पर तसल्ली से बैठ के इतनी चीज़ें ढूंढ रही हूँ ना अपने घर के लिए, जाने के लिए, सफाई के लिए। तो बस मैंने हो सकता है आज ऑर्डर कर दूँ, कल ऑर्डर कर दूँ। जैसे मैंने ऑर्डर किया तो फिर देखिएगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगी मैं घर के लिए क्या क्या मंगवाया। तो ये 2 कोले बर्फ़ ले जाते हैं हम अपने लिए, नहीं और तो बर्फ़ है ही कोई नहीं।
हमारा माशाल्लाह खाना बन के तैयार हो गया है। तो आज अम्मी ने बनाया है अरबी और गोश्त का सालन, साथ में तंदूर की रोटियाँ। बहुत ही मज़े का सालन ये बनता है और हमें इतना पसंद है, मैं कल ही लेके आई थी, मैंने कहा आपने बनाना है तो फिर खा के खाते कैसा बना। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद करिएगा। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।